हे देयर, वेलकम टू आवर चैनल सिविल नर्ड। दिस इज़ मी के प्रतीक एंड आज हम डिस्कस करेंगे मेरे हिसाब से करंट के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक ट्री प्लांटेशन, व्हाई इट इज़ टर्निंग इनटू डिज़ास्टर। अभी हाल ही में अमेरिका की पार्लियामेंट ने ट्रिलियन ट्री एक्ट पास किया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिल दहलाने वाले रिसर्च पेपर भी सामने आ रहे हैं। ये है द गार्डियन, एक बहुत ही फेमस जर्नल। इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूएसए की ड्यूक यूनिवर्सिटी ने। इनकी स्टडी बेस्ड है 5 कॉन्टिनेंट्स के फॉरेस्ट रिसर्च पर, जहाँ पे ये फॉरेस्टेशन की स्कीम चलाई गई थी। उन्होंने कुछ नेगेटिव पॉइंट मेंशन किए हैं ट्री प्लांटेशन स्कीम के। उनके स्टडी के हिसाब से इन प्लांटेशन स्कीम का इफेक्ट सबसे ज़्यादा उस एरिया से गुजरने वाले रिवर स्ट्रीम पर हो रहा है, क्योंकि ये प्लांट उस रिवर का पानी सक करके अपने लीव्स के ज़रिए इवेपोरेट करते हैं और उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। और इस वजह से इस टीम ने जिस जिस एरिया में रिसर्च की है वहाँ के नियर अबाउट 13% रिवर्स 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए सूखी रहती है। और यही कारण है कि उन ट्रीज़ एंड वाइल्ड एनिमल्स को भी इनफ वाटर नहीं मिलता जो इन रिवर्स के भरोसे बैठे हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इस ट्री प्लांटेशन की वजह से वहाँ की सॉइल भी अफेक्ट हो गई है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम ये सब डिप्लेट हुए हैं। वहीं पर सोडियम की मात्रा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल के सॉल्ट का लेवल भी बढ़ गया है। अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 3, इस फॉरेस्टेशन स्कीम का मेन पर्पस था CO2 को जितना हो सके एब्जॉर्व करना। इसी वजह से सारी गवर्नमेंट ने फोकस किया है पाइन एंड यूकेलिप्टस की ट्रीज लगाने पर, क्योंकि ये हाई लेवल पर CO2 एब्जॉर्व करते हैं। बट इस आदत की वजह से उस एरिया की लोकल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है एंड वहाँ पर पाइन एंड यूकेलिप्टस का मोनोकल्चर हो रहा है। एक बात हमें यहाँ पर जाननी ज़रूरी है कि वर्ल्ड लीडर्स पहले ही कमिट कर चुके हैं कि बाय द एंड ऑफ 2030 दे विल रिस्टोर 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट। आज से तकरीबन 2 महीने पहले FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2020 के नाम से, जिसमें उन्होंने भी ट्री प्लांटेशन की वजह से उस लोकल बायोडाइवर्सिटी को कितना बड़ा लॉस हो रहा है इसको मेंशन किया है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है तो हमें देखनी होगी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, जो कहती है कि इंडिया में 2015 से 2017 तक 0.2% फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। पर यहाँ पर मेन बात यह है कि इसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स है कमर्शियल प्लांट्स, और इन कमर्शियल प्लांट्स ने रिप्लेस किया है वहाँ के लोकल प्लांट्स को। एक बात और याद रखिए कि इंडिया में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर। हर 2 साल में ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इतने लार्ज स्केल पर प्लांटेशन हम कर रहे हैं, जिससे हमें इतना बड़ा लॉस भी हो रहा है, फिर भी हम ये रोक क्यों नहीं रहे? सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ट्री प्लांटेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि यही एक चीपेस्ट सोर्स है CO2 को कम करने का। हमें चेंज लाना होगा हमारे ट्री प्लांटेशन के तरीकों में। चाइना एक बेस्ट एग्जाम्पल है अग्रेसिव ट्री प्लांटेशन का, और उसके उतने ही नेगेटिव इफेक्ट चाइना ने अपनी बायोडाइवर्सिटी पर देखे हैं। तो ये अग्रेसिव ट्री प्लांटेशन स्कीम इंडिया या वर्ल्ड ना ही इम्प्लीमेंट करे तो अच्छा है। तो अब आगे क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? देखिए, हम यहाँ पर कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा देना, पर इस स्कीम में सिर्फ लोकल स्पीसीज को ही अलाउ किया जाना चाहिए। प्रमोट कैसे करें? तो वो भी सिंपल है। इंडिया में 1992 में एक बोर्ड बनाया गया था, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, जिसका मेन पर्पस था एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करके लोगों को इसके डैमेज के बारे में अवेयर करना। एंड ये बोर्ड लोगों को सब्सिडी भी देता था ट्री प्लांट करने के लिए। तो यही स्कीम हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट अब इसमें कंडीशन होगी कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स वहाँ के लोकल होंगे, ना कि कमर्शियल। यही आइडिया वेरियस कंट्रीज भी इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। रिसेंटली आपने सुना होगा अमेजन फॉरेस्ट फायर, ऑस्ट्रेलियन बुश फायर एंड इंडिया के उत्तराखंड में लगी हुई फॉरेस्ट फायर के बारे में। ये हमें हमारा फेलियर दिखाते हैं।
फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वहाँ की स्पीशीज़ को तो ख़त्म करते ही है, पर ड्यूक यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है कि एक पेड़ अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना CO2 ऑब्जर्व करता है उससे तकरीबन 4 टाइम ज़्यादा वो फॉरेस्ट फायर में जलने की वजह से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। यहाँ पर और चीज़ें की जा सकती है, जैसे कि कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प लेके हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको इसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। ये था हमारे वीडियो का द एंड। आपके पास और कोई सॉल्यूशन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।